नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को किए थे। इसका उद्देश्य आखिर क्या था? देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत और सुदृढ़ करना, रोजगार के अवसर को पैदा करना और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ना। अब देखिए, हमारी कंपनी में शिक्षा जगत से जुड़ी स्टार्टअप क्यों प्रारंभ? अब ये सोचने वाली बात है कि हम लोग शिक्षा जगत से जुड़ी हुई स्टार्टअप को क्यों शुरुआत की? तो जब आप लोग गूगल पे रिसर्च करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिर ये बोर्ड तो ये आंकड़ा आपको चुकाने लगा होगा। ये मैं नहीं बोलेगा तो मैं यहाँ भी आप लोगों को गूगल सर्च करके दिखाऊंगा। लगभग 2019 का ये आंकड़ा है, पैसा मैं आप लोगों को दूंगा। या कंपनी आपका भारत सरकार से पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट। इसके थ्रू हम लोगों ने एक एंड्रॉइड राज्य डेवलप किए हैं। ये एंड्रॉइड ऐप आपका क्या करेंगे? ये पूरे देश में कम फीस पर बच्चों को गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन तो दी ही है, लेकिन इसके साथ में हम लोग मॉनिटर करेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्टअप क्या है इसके बारे में परिचय दिलवाता हूँ कि स्टार्टअप का आखिर मतलब क्या हो। ठीक है, मेरे बेटा को धन्यवाद। नया विचार आ रहा है और उस विचार को अगर किया जाए हमारे देश में तो उसे स्टार्टअप कहते हैं। नए विचार के साथ किसी भी काम को करना ही ये स्टार्टअप है। लेकिन वो उद्देश्य क्या होते हैं कि इससे पहले कोई ना करे। तो हमारा मार्केटिंग कैसे अपनी हुई है, तो आप कहेंगे कि ऑनलाइन है तो आपका स्टार्टअप कैसे है? स्टार्टअप में लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा में कुछ अब मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप योजना की जरूरत देश को क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं बताता हूँ। स्टार्टअप या भारत सरकार की एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य। नमस्ते। मंचासीन हमारे लोकप्रिय विधायक शरद चा जी, धनबाद जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शारदा सिंह जी, मंचासीन लायंस क्लब बागमारा के अध्यक्ष लायन मुकेश राय जी, बच्चूदा राजू जी और इस कार्यक्रम के सृजनकर्ता राज जी एवं उनके भाई को हार्दिक बधाई इस कार्यक्रम के लिए। कोई भी कार्यक्रम की उत्पत्ति या कोई भी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए एक सोच की बहुत जरूरत होती है। पहले उसमें एक सोच सृजन होता है, तभी कोई काम आगे बढ़ता है। तो राज्य को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सोचा कि हमारे बागमारा की धरती से इतनी छोटी जगह से इतना बड़ा कार्यक्रम लॉन्च करने का विचार किया है। और ये बहुत बहुत उनको हार्दिक शुभकामनाएं इस काम के लिए। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आज यहाँ हम लोग एंड्रॉइड ऐप लॉन्चिंग में उपस्थित हुए हैं। जैसा हम सभी अभी जान रहे हैं कि जो अभी समय है वो पूरी तरह से तकनीकी का दौर चल रहा है और हम सब जितने तकनीक से जुड़े हैं उससे ज्यादा आजकल के बच्चे तकनीक से आसानी से जुड़ जाते हैं। इसी तकनीक का लाभ उठाने के लिए बच्चों के लिए राज सर ने एंड्रॉइड ऐप की लॉन्चिंग का सोच आगे रखा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आगे इस बात पे सोचे और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, हार्दिक अभिनंदन। आज ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे क्षेत्र के बीच में हो रहा है। जहां अभी मोदी जी का बात कर रहे थे, मुझसे पहले इसके जो फाउंडर हैं राज चौहान जी, उन्होंने सारे बातों को रख दिया कि क्या उनका विजन था, क्या वो करना चाहते हैं, क्यों इस तरह के इंस्टीट्यूट को लेकर के आए हैं। वो आप लोग सबके सामने उन्होंने अपनी बातों को रख दी। मुझसे पर भी जो वक्ता थे उन्होंने भी आपको इसके पहलुओं के बारे में बताया। अभी हम बताएंगे कि अभी मोदी जी डिजिटल भारत की ओर सपना देख रहे हैं, हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आजकल हम लोग का सब चीज जो भी है, अगर हम इलेक्ट्रिक का बिल भरना चाहते हैं तो अपने फोन से भरते हैं, अगर हम मोबाइल को रिचार्ज करना है तो अपने फोन से करते हैं, इवन कुछ खाना अगर मंगाना है तो भी हम अपने फोन से करते हैं। तो क्यों ना पढ़ाई भी अपने फोन से करें।
मोदी जी का जो ये सपना था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जब कोरोना का टाइम आया तो उन्होंने देखा कि क्या मुसीबतें पढ़ाई को लेकर के आ रहे हैं। बच्चों का स्कूल अचानक बंद हो गया, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं था, वो लोग फोन यूज नहीं कर रहे थे, और 2 साल तक पढ़ाई बिल्कुल बंद हो जाने के कारण उनके दिमाग में विजन आई, क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाए। शहर क्षेत्र में पहले भी होता है, मैं आप सबको बता देती हूँ कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं शहरों में, मेट्रो सिटी में, वो अमेरिका के बच्चों को दिल्ली से पढ़ा रहे हैं, या दिल्ली का बच्चा जो हो अमेरिका के टीचर से ट्यूशन ले रहा है, इससे ले रहा है। तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चे क्या लेना चाहते हैं, उनसे अच्छी चीजों को लेना चाहते हैं कि बुरी चीजों को लेना चाहते हैं। तो आपको इसमें अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि क्या आपको फायदा हो सकता है। ये भी एक फायदा हो सकता है कि जब आपके 10th और 11th की क्लासेस चलेगी और कोई डाउट होगा और आप ऑनलाइन क्लास छूट जाएगा आपका, या स्कूल का क्लास कोई छूट जाएगा, कोई चैप्टर छूट गया, तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो आपकी को बुरा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपका क्लास मिस हो गया है तो उनका इनके पास रिकॉर्डेड क्लासेस रहता है, जो आप फिर से देख सकते हैं, और जो भी आपको समझ नहीं आया या फिर जो भी आपका डाउट हो उसको अच्छी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। हमारे समय में हम स्कूल जाते थे, टीचर हमें पढ़ा देते, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम लोग को बहुत परेशानी हो जाती थी, अब इसको कैसे समझना है। ट्यूशन तो हम लोग जाते थे, लेकिन देखिए सब बच्चों के अलग अलग चरित्र होते हैं। एक साथ इंस्टीट्यूट में 30 बच्चे 40 बच्चे हुआ करते थे। अगर हमको कोई डाउट भी है, हम नहीं भी समझ पाए, तो हमको लगता था अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि कल का ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया सर, तो मेरा बगल वाला दोस्त कहीं मुझ पे हंस ना जाए, तुम क्या कर रहे थे कि तुमको समझ में नहीं आया, या टीचर मुझसे पूछ ना दे कि आपका ध्यान कहाँ था कि तुमको समझ में नहीं आया। लेकिन बच्चों, अभी आप लोग की पास बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, जब चाहे अपने टीचर्स को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको एक नई पग, नई उड़ान देने का एक कोशिश किया है राज जी ने हमारे क्षेत्र में। ये बहुत अच्छी और बहुत हर्ष की बात है। राज जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। आपने ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके शहर क्षेत्र में तो चलता है ये सब चीज, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण के बच्चों के लिए जो इतनी अच्छी आपकी सोच है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आपका ये क्लास बहुत अच्छा चले, बच्चे इसके पूरे फायदे उठाएं, पूरी लाभ को उठाएं, आपके क्लासेस को ज्वाइन करें, उनको जो भी डाउट है क्लियर करें। और अभी बहुत अच्छी बात जो आपने कहा कि अगर कोई बच्चा का क्लियर नहीं हो सकता है, मैं तो कामना करती हूँ कि आजकल के बच्चे उतने एक्टिव हैं कि फेल नहीं होते हैं आजकल। और आप जैसे टीचर मिल जाए तब तो फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर फिर भी अगर किसी दिक्कत की वजह से, कोई समस्या की वजह से अगर नहीं क्लियर हो पाता है एग्जाम, तो आपके पैसे वापस हो जाएगा। अच्छी बात है ना, हम लोग तो फायदा ही सोचते हैं कि कोई भी चीज में फायदा मिल जाए, तो इसमें भी ये फायदा दे रहे हैं। आपको पढ़ाई भी करवाएंगे, अगर किसी का मिस हो जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ होगा भी नहीं, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, वो भी इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मेरी शुभकामनाएं आपके टीम के साथ है। आप और भी ब्रांचेस खोले, बागवाड़ा के बाहर भी जाए, और हम बाद में बोल सके अच्छा ये क्लास कर रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ था, हम इसके स्टार्टअप के समय इसके फाउंडर के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या फिर यहाँ पे जो लोग हैं, इस बात को चर्चे में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ऑनलाइन कराएं, क्योंकि 10th और 12th का जो समय होता है ना, भटकने का भी समय होता है बच्चों के लिए। अगर पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि मेरा बच्चा अगर घर में बैठे बैठे सारे क्लासेस को कर रहा है, मेरे आँख के सामने 10th और 12th की तैयारी कर रहे, तो इससे अच्छा और बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों को इस क्लास में ज्वाइन कराएं और इसका पूरा फायदा लें। मेरा शुभकामनाएं आपके टीम के साथ है। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके बीच में हमारे माननीय विधायक जी हैं, जो इसमें और आपको शुभकामनाएं देंगे, कुछ अच्छी बातें और भी बताएंगे जिससे आप बच्चों को फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मोबाइल से आज लॉन्चिंग हुआ है इनके हाथों से, हमारे माननीय विधायक श्री शत्रुघ्न महतो जी के हाथों से। अब मैं चाहूंगा कि श्री शत्रुघ्न महतो जी, ये चूंकि आपके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति है, इसके बारे में थोड़ा सा आप आशीर्वचन दें और अपने बातों को रखें। सबसे पहले आज अक्षय तृतीया के और परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर राइजिंग आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंडिया के हमारे बीच उपस्थित धनबाद जिला चेयरमैन श्रीमती शारदा सिंह जी, उपस्थित
बागमारा लायंस क्लब के अध्यक्ष समाज सेवी श्री मिथिलेश कुमार महतो जी, संस्कार ज्ञानपीठ के प्राध्यापक श्री मुकेश राय जी, बागमारा मंडल के मंडलाध्यक्ष श्री राजू शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित श्री बच्चू राय जी, श्री बनावाल जी और इस संस्था के डायरेक्टर श्री राज चौहान जी, संरक्षक देव चौहान जी, संचालन कर रहे भाई सुनील सिंह जी, डॉक्टर साहब श्री दीपक महतो जी, उपस्थित हमारे बीच उपस्थित मातृशक्ति के तमाम माता बहने भाई बंधुओं, प्रेस के साथियों, सभी को मैं इस कार्यक्रम में अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। चूंकि संस्था द्वारा पहले भी कार्यक्रम रखी गई थी, एक पीसी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लोगों को बात की गई थी, जिसका आज विधिवत रूप से उसका लॉन्चिंग किया गया। मैं राज चौहान जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने इस सुदूर इलाके में इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो बच्चे को आप पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए संकल्प लिए हुए हैं, मेरी शुभकामना है कि आपका संकल्प आगे बढ़े और बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देने का काम करने हैं। निश्चित रूप से सराहनीय है, ये बहुत प्रोत्साहन कार्य है। आज हम कह सकते हैं कि आज बागमारा नहीं, पूरे देश में हर कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से की जाती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हर तरह से कार्यक्रम। हम कह सकते हैं कि आज के युग में ऑनलाइन के जो महत्व है, ऑनलाइन का जो युग चला हुआ है, सारे कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही है। हम इस राज चौहान जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो बीड़ा उठाए हैं, आप जो प्रण लिए हुए हैं कि हम अपने क्षेत्र के बच्चों को नॉमिनल फी में बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे और घर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करें ऑनलाइन के माध्यम से, निश्चित रूप से सराहनीय पहल, सराहनीय कदम है। मैं शुभकामना है इस संस्था के लोग तमाम सदस्यों को कि आप इस तरह कार्य इस क्षेत्र में ला करके निश्चित रूप से बच्चों को नई खुशहाली देने का काम कर रहे हैं, नई एक उम्मीद जगाने का काम कर रहे हैं। और आप इस कार्य में आप लगे रहिए। हमारा पूरा आपका इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने की दिशा में मेरा हर समय आपका साथ रहेगा। जब भी हम बुलाइएगा, जब भी हम याद कीजिएगा, इस संस्था को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं खास राज चौहान जी कहना चाहूंगा कि आपने जो पीड़ा उठाया है, यहाँ के जो बच्चे जो आर्थिक अभाव चलते अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, आप वैसे बच्चे को कम फीस में, कम पैसे में आप अच्छी शिक्षा देने का काम कीजिएगा। और आपने ये भी कहा कि जो हम फी लेंगे, जो हम उसका पैसा लेंगे, अगर जिस बात को लेंगे, जिस चीज के लिए लेंगे, हम उसे मजबूत करने के लिए अगर वो फेल रह जाता है या अगर नहीं पढ़ पाता है, तो उनका पैसा लौटा करके पुनः उसको एडमिशन करा करके पुनः शिक्षा देने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी काम, बहुत बड़ा सराहनीय कार्य पसंद है। इसलिए मैं राज चौहान जी को साथ साथ उसके जितने भी कमेटी के लोगों को मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो हमारे सुदूर इलाका, हमारे बागमारा क्षेत्र के इतने सुदूर इलाके में आप इस तरह कार्यक्रम आने काम किए हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है। आप आगे बढ़िए, मेरी शुभकामना है कि संस्था और मजबूत हो और मजबूत दिशा में आगे बढ़ने काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। धन्यवाद ज्ञापन से पहले भी फ्लैक्स बने हैं, इनका एंड्रॉइड में जो भी मल्टीमीडिया का काम हुआ है, ये छोटा बच्चा ने कर दिखाया है। तो मैं चाहूंगा कि विधायक जी इन्हें अपने हाथों से थोड़ा सा सम्मानित करें, पुरस्कृत करें। इतने कम उम्र में इतने सुंदर फ्लेयर्स वगैरह बनाना बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बच्चा को स्वागत करें। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर राजू शर्मा जी, मैं उन्हें चाहूंगा कि आए और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम के। हेलो, धन्यवाद सुनील भैया।
संचालनकर्ता दीपक जी और क्योंकि जितने लोग आप उपस्थित हुए हैं, खासकर सुबह से भाई मनोज चौहान, देवानंद जी, बजरंग जी, आप लोग ने जो समय देकर सब किया है, जितने उपस्थित लोग, मैं तमाम सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आपको कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।